नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मैं ज्योतिर्विद पवन कुमार। साथियों, इस वीडियो में मैं मांसाहारी भोजन के बारे में बात करने वाला हूँ। नॉन वेजिटेरियन फूड यानी कि मीट ईटिंग। और मैं अपने सभी साथी जो नॉन वेजिटेरियन हैं, मीट खाते हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये खासकर उनके लिए है। देखिए, घबराइए नहीं। मैं कौन होता हूँ आपको रोकने के लिए कि आप मीट मत खाइए। और मैं कहूँगा भी तो आप रुक थोड़ी जाओगे। इसलिए इस वीडियो में मैं ये नहीं कह रहा आपने खाना खाइए, लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कुछ बताने वाला हूँ। वो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, मीट खाते हो, तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वो क्या बात है? देखिए, सबसे पहले ये चीज़ समझिए कि जानवरों में बुद्धि है, संवेदनशीलता है, फीलिंग्स हैं। हमें लगता है बेचारे बोल नहीं सकते। घबराइए नहीं, मैं आपको मीट खाने में नहीं रोकूंगा, लेकिन कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसलिए देखते रहिए इस वीडियो को प्लीज़। जानवरों में पूरी संवेदना है। उनके सोचने का ढंग इंसान के सोचने से अलग है। इसलिए हमें लगता है कि शायद वो मूर्ख हैं, वो बिल्कुल ही बुद्धू हैं, उनको कोई समझ नहीं। अगर आप किसी जानवर से बहुत नज़दीकी से आपका संबंध रहा है ना, आपने कोई पेट पाला है या कुछ बिल्ली, कुत्ता, कोई पेट, जब आपका उससे घनिष्ठ संबंध बनता है ना, तो आप जानने लग जाते हो उसकी फीलिंग्स को। जो भी मेरे साथी जो पेट पालते हैं, चाहे डॉग हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे कोई भी हो, ये पक्षी तक भी, कोई भी, वो इस बात को मानेंगे कि जब उनकी आत्मीयता हो जाती है उस एनिमल से, तो वो उस एनिमल के मन की बात जानने लग जाते हैं। बड़ी संवेदना है। अब कई वीडियोस हैं, देखिए कितना प्यार करते हैं एनिमल्स उस व्यक्ति से जो उनका ध्यान रखता है। कई जगह ऐसे वीडियो हैं कि किसी व्यक्ति ने किसी जानवर को बचाया, रेस्क्यू किया, वो घायल था, उसको ले आया, उसका उपचार किया, और वो जानवर फिर भूलता नहीं उस इंसान को, चाहे वो कई साल के बाद मिले, उसको याद रहता है, उसको प्रेम करता है। अब एक बिल्ली है, आपने दूध डाल दिया, उससे प्यार से बात कर ली, तो वो अपना प्यार कैसे इजहार करती है? वो आएगी आपके पास, और जब उसको पता चल जाएगा कि आप उसको कोई नुकसान पहुंचाने वाले नहीं, आपके पास आके बैठेगी, अपने शरीर को आपके साथ, जैसे आपके पैर के साथ रगड़ेगी। वो उनका आपके प्रति प्रेम इजहार करने का तरीका है अपना। वो बोल नहीं पाते, लेकिन आपके मन की बात पूरी तरह से जानते हैं, समझते हैं। टेलीपैथिकली जानवर एक दूसरे से टेलीपैथिकली बातचीत करते हैं। इंसान की बातें वो समझते हैं सारे, और बिल्ली बहुत समझदार है। अब मैं क्या आपको कहने वाला हूँ, बड़ी ज़रूरी बात, कि मैंने देखा, अब मैं भारत में रहता हूँ तो मैं यहीं की बात करूँगा। दूसरे देशों में अलग अलग कैसे है मुझे नहीं पता अरेंजमेंट। मैंने यहाँ देखा, मीट की दुकानें हैं ना, जहाँ चिकन वगैरह मिलता है, उन दुकानों के बाहर मैंने देखा कई जगह पे, ये नहीं कि एक जगह पे, एक छोटा सा पिंजरा पड़ा रहता है, चारों तरफ जाली लगी हुई है उसमें, और उसके अंदर अगर 10 मुर्गी आराम से बैठ सकती हैं, तो उसके अंदर 20 ठूस ठूस के भरी हुई हैं। कोई पानी नहीं रखा, कोई अंदर उसका भोजन नहीं है, कुछ नहीं है, और इतनी टाइटली वो पैक्ड हैं कि वो हिल भी नहीं पा रहे।
और वो घंटों पड़ी रहती हैं, धूप में सर्दी में, बाहर दुकान के बाहर पड़ी हैं अपने कटने की बारी का इंतजार करते हुए। देखिए कितनी संवेदनहीनता है जो व्यक्ति ये कार्य कर रहे हैं। घबराइए नहीं, मैं आपको खाने से नहीं रोकने वाला, मैं कौन होता हूँ, खाइए। लेकिन इस वीडियो में बड़ा ज़रूरी है ये जानना, क्योंकि आप जानोगे या नहीं जानोगे इस चीज़ से छूट नहीं सकते। कर्म का नियम तो अप्लाई है सब जगह, और खाने की जो वाइब्रेशंस हैं आपके अंदर जा रही हैं उनका इफेक्ट है। अब वो मुर्गियां वहाँ कटने के लिए पड़ी हैं बेचारी, ऐसी गंदी हालत में, इतनी टॉर्चर हो रही है उनको। मैं एक जगह तो हैरान हो गया, उस दिन मैं खाना नहीं खा पाया, सो नहीं पाया, जब मैंने देखा एक दुकान के बाहर मुर्गियां इतनी ठूस ठूस के भरी हैं कि एक मुर्गी उल्टी पड़ी हुई है, सीधी भी नहीं हो पा रही। बताइए, घंटों पड़ी है, हो सकता है उसकी कटने की बारी उस दिन भी ना आए, बेचारी पड़ी है, क्या करे वो, क्या है उसके हाथ में। लेकिन वो मुर्गी आपकी प्लेट में आनी है, आपने एंजॉय करनी है अगर आप खाते हो। देखिए बुरा मत मानिए, मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, मैं आपको खाने से नहीं रोक रहा। अब उसके अंदर संवेदना है, पूरी बुद्धि है उसके अंदर, जो ऐसी हालत में मुर्गी पड़ी है, बेचारी के कटने की बारी नहीं आई, वो तो प्रार्थना कर रही होगी कि भाई काटो मेरे को जल्दी, कहाँ मेरे को नरक में डाल रखा है। उसके अंदर कैसी भावना होगी, डर की, इंसान के प्रति घृणा की, नफरत की। अब उन भावनाओं वाली उसी मुर्गी को काट करके फिर आप खरीद के लाओगे और मज़े से बनाओगे। आज मैं चिकन खाने वाला हूँ, या रेस्टोरेंट में जाते हो, तरह तरह के चिकन डिशेस एंजॉय कर रहे हो, आपका ध्यान उधर नहीं है कि वो मुर्गी जो कटी है बेचारी कितना दुख दर्द झेल करके आपकी प्लेट में आई है। लेकिन वाइब्रेशंस तो आपके अंदर जा रही हैं, आप मानो ना मानो, ऐसी नेगेटिव वाइब्रेशंस, घृणा की, नफरत की, डर की, भय की, वो आपके अंदर जा रही हैं। उनका असर नहीं होगा? बहुत असर है भाई। मेरी बात नहीं मानते तो जो साइंटिफिक स्टडीज हैं उनको देखिए, खाने के अंदर जो वाइब्रेशंस हैं उनका कितना असर है हमारे ऊपर। आप मानो ना मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ऐसी नेगेटिव वाइब्रेशंस वाला खाना आपके पेट में जा कर के आपका भला करने वाला है, आप खुद सोचो। आपके ऊपर भी तो फिर ऐसी मुश्किलें आने वाली हैं, फिर आप मंदिर गुरुद्वारे भागोगे, प्रसाद चढ़ाओगे, हैं? लेकिन ये नहीं पता कि आपने ही वो अपनी कब्र खोद रखी है भाई, गड्ढा खोद रखा है, उसमें गिरना तो है ही। समझिए इस बात को, खाइए। मैं आपको खाने से नहीं रोक रहा, मैं कौन होता हूँ और मेरे कहने से रुक जाओगे? तो अगर मेरे साथियों आप नॉन वेजिटेरियन हो, मीट मांसाहारी खाते हो, तो ये आपके भले के लिए है और किसी के लिए नहीं। तो नहीं, मुर्गी की बात भी आप छोड़ दीजिए, आपके भले के लिए है कि ये इंश्योर हो कि जो आप मीट एंजॉय कर रहे हो, उस जानवर को कटने से पहले, जब से उसका जन्म हुआ, उसको अच्छी स्थिति में रखा गया है, पूरी केयर की गई है, और एंड में बिना टॉर्चर किए, बिना उसको तकलीफ दिए एकदम से काट दिया। धीरे धीरे नहीं, वो भी गलत है जो कर रहे हैं, एकदम से काट दिया इंस्टेंटली, तो उसको फिर पेन नहीं होगी। ये आपके मानने, मैं तो आपको तसल्ली दे रहा हूं क्योंकि आप खाते हो। मेरा तो मन बिल्कुल ही नहीं मानता, मैं नहीं खाऊंगा कभी। आपकी बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। वो असर आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर, कर्म का नियम तो वही है। वो कर्म के नियम को भी नहीं मानते तो वो वाइब्रेशन तो खाने के अंदर जा रही है ना। गृहिणी घर में खाना बना रही है, उसकी क्या मन स्थिति है, मानसिक स्थिति क्या है, वो परेशान है या खुशी खुशी बना रही है, उसी से ही फर्क पड़ता है। वाइब्रेशन जाती हैं खाने में। आप कैसे महसूस करोगे फिर? आपके ऊपर जब दुख तकलीफ आई, बीमारी आई, ऐसे खराब स्थितियां आई जीवन में,
आप उसे रिलेट नहीं कर पाते किस कारण से है, लेकिन ये कारण है। तो उम्मीद है मेरे साथियों कि आप इस वीडियो को देख करके ये नहीं समझोगे कि मैं कोई आपसे कोई गलत बात कर रहा हूँ, आप समझोगे, उम्मीद है, क्योंकि ये आपके भले के लिए है। उम्मीद है आप इस पे विचार करोगे, ये बड़ा ज़रूरी है। अगर आप कुछ ऐसी स्थिति में हो, पॉलिटिशियन हो या कोई बड़े अधिकारी हो जहाँ आपकी बात मानी जाती है, तो इस और कुछ कीजिए। ये एक नियम बनने चाहिए, जानवरों के लिए भी नियम बनने चाहिए, रूल्स बनने चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। ऐसे नियम बनने चाहिए कि भाई जो दुकानदार हैं जो काटते हैं मीट, वो उनको ऐसे टॉर्चर ना करें। जहाँ भी उनको पाला जाता है उनको पूरी ध्यान से केयरफुली रखा जाए, ये बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आप इस वीडियो को देख करके मेरे से घृणा नहीं करने लग जाओगे, मैं तो आपके भले के लिए कर रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।